नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भासोड़ा में श्रमणी सूर्या वाणी भूषण महासाध्वी डॉक्टर दिव्य प्रभा महाराज की पूज्य शिष्या निरुपमा महाराज साहब की मधुर गायिका परम पूज्या आर्या महाराज साहब के पावन सानिध्य में साधना के शिखर पुरुष विश्व संत उपाध्याय प्रवर पुष्कर मुनि महाराज की 115वीं जयंती जिन शासन गौरव ज्ञान सिंधु शेरे मेवाड़ श्रवण संघीय महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि महाराज साहब का चतुर्थ पावन स्मृति दिवस और जिन शासन भाविका आध्यात्मिक योगिनी परम पूज्य गुरुवरिया कुसुमवती महाराज साहब का जन्म शताब्दी महोत्सव 5 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रमों में चौथे दिन 21 सितंबर को 9 बजे मंगलकारी नथोत्गुण का जोड़े ताप से दोस्तों के अधिक सावकों ने उत्साह से भाग लिया और 8:30 बजे से आयोजित गुरु भक्ति में सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हुए भक्ति रत्न अखिलेश चंडालिया अलबेला ने गुरु पुष्कर से लेकर गुरु अम्बेश, गुरु सौभाग्य, गुरु कोमल, गुरुणी कुसुमवती जी, गुरुणी दिव्य प्रभा, नाकोड़ा भैरव सामरिया जी और माँ के भक्ति गीतों से क्षमा बांधी। जी बाजी। साधना के शिखर पुरुष अध्यात्म योगी विश्व संत उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब एक ऐसी ज्योति का नाम है जिसमें बालक जैसी सरलता, कोमलता और विनम्रता की जैसा अंदर जैसा बाहर वो प्रदर्शन से कोसों दूर थे और उनका जीवन एक महासागर की तरह था जिसमें असंख्य गुणों सद्गुणों के रत्न थे और अनंत अंतरिक्ष की तरह उनका जीवन विराट था जिसका मोड़ छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। उनके जीवन को शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है। वो स्थानकवासी परंपरा के मूर्धन्य संत थे और उनके प्रखर पांडित्य से प्रभावित होकर के सादड़ी सम्मेलन के अंदर उनको साहित्य शिक्षण का पद दिया और विनासर सम्मेलन के अंदर मंत्री पद से नियुक्त हुए और उसके बाद अजमेर शिखर सम्मेलन के अंदर परामर्शदात्री समिति के मनोनीत सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने श्रवण संघ के विकास में अपना पूरा योगदान दिया और किस तरह से श्रवण संघ का विकास उत्कर्ष हो उसमें उन्होंने तन मन से अपना योगदान दिया और उनके वे बहुत प्रभावशाली थे, जपी थे, ज्ञानी थे, 3 नवकार साधक थे, 3 बार वो ध्यान साधना करते थे, 11 से 12 चाहे जंगल में हो चाहे मंगल में हो, लेकिन फिर भी वो ध्यान साधना के अंदर विचल विराजते थे। प्रातःकाल और सायंकाल रात्रि को प्रतिक्रमण के बाद भी ध्यान करते थे। इस तरह से वो पहुँचे हुए ध्यान योगी थे और वे कुशल प्रवक्ता भी थे और उन्होंने भारत के दूर दूर अंचल तक विचरण करके और जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया और उनके आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज जो श्रवण संघ के 3य पट्टधर उनके प्रमुख शिष्य थे और राष्ट्र संत गणेश मुनि जी महाराज, उपाध्याय रमेश मुनि जी महाराज, प्रवर्तक राजेंद्र मुनि जी महाराज आदि उनके शिष्य जो अभी भी धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और आज हमारी साधना करती अमर साधिका परम पूजनीय गुरनी मैया श्री कुसुमवती जी महाराज साहब जो जैन शासन प्रभाविका अध्यात्म योगिनी हैं और उनका 100वां जन्म दिवस जो जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में हमने आज मनाया। तो उन्होंने 11 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली और 64 वर्ष उन्होंने संयम पाला और बहुत विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान किया। जैन आगम, धर्म, दर्शन आदि का गहन अभ्यास उन्होंने किया और कई प्रांतों के अंदर उन्होंने विचरण किया। राजस्थान को प्रमुख था ही, लेकिन उसके अलावा श्रवण संघीय महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि महाराज की चतुर्थ पुण्य दिवस एवं कुसुमलता जी महाराज साहब के शताब्दी महोत्सव का जो प्रोग्राम यह किया है, जैसा कि महाराज साहब श्री ने अपने प्रवचन में फरमाया कि जो हम भले अभी जो जैन समाज है जो नाम के जैन रह गए, जो गुरुओं ने हमें जो शिक्षा जो रास्ता बताया उससे बहुत से लोग भटक रहे हैं, उन्हें वापस उसी रास्ते पे लाना है और जैन हम खाली नाम के जैन कहलाने लग गए। जैन की जो परिभाषा है, जैन की जो सिस्टम है, नीति नियम है, वो हम लोग अभी मान नहीं रहे। गुरु मास्टर जी महाराज साहब का
आज का आयोजन तभी सार्थक हो सकता है जो जिन रस्तों से हम भटक गए उन रस्तों पे वापस आवे और गुरुदेव महासिद्धि जी महाराज साहब के ये जो 100वां शताब्दी महोत्सव जो का आयोजन है और पूज्य उपाध्याय परिवार पुष्कर मुनि महाराज साहब की 115वीं जन्म जयंती है और सौभाग्य मुनि की जो चतुर्थ स्मृति दिवस है वो तभी सार्थक होगा जब हम वास्तव में जैन कहलाने योग्य कार्य करें और जैन कहलाने योग्य रास्ते पे हम चलकर इन महापुरुषों की जन्म जयंती और स्मृति दिवस मनाएं तभी यह आज का कार्यक्रम हमारा सार्थक होगा। क्या नाम है आपका? मनोज डांगी, गुरु अम्बेश सौभाग्य जैन परमार्थिक सेवा संस्थान बांसोड़ा का महामंत्री।